आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने फिर से अपने सारे ही जो फॉरेन स्कीम्स है, यूएस ब्लू चिप इक्विटी से लेके नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड तक, या जो भी ये बाहर इन्वेस्ट करने वाले फंड्स थे, उस पे फिर से ऑल मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, लमसम, एसटीपी, सब कुछ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। आप अब आईसीआईसीआई के फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने वाले स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा बार बार हो रहा है। जब भी होता है मैं वीडियो बना के आपको बताता हूं और एक कंसर्न की तरह भी जाहिर करता हूं, लेकिन आरबीआई इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई इसमें सुधार नहीं कर रही है। फरवरी 2022 के टाइम से ही लिमिट जो है वो खत्म हो चुकी है। लिमिट वहां पे टच कर गई थी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है म्यूचुअल फंड्स के लिए। इसके अलावा जो ईटीएफ्स की है म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स की है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी लिमिट हो चुकी है। इन दोनों में से किसी भी लिमिट को इंक्रीज नहीं की जा रही। ना पर म्यूचुअल फंड जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी जा रही है, ना इंडस्ट्री वाइड सारे म्यूचुअल फंड मिला के लिमिट है उसको इंक्रीज की जा रही है। और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ के थ्रू करना इसीलिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप करोगे, कब चालू होगा कब बंद हो जाएगा कोई इसका पता नहीं। इस महीने चालू है, अगले महीने बंद हो जाएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि जब सेलिंग के कारण या मार्केट गिरावट के कारण लिमिट जो है उससे जो इनकी होल्डिंग है वो कम हो जाती है सेलिंग या मार्केट गिरावट के कारण, तो जितनी गैप बीच में बचती है उतने के लिए फिर से इन्वेस्टमेंट ऑन करते हैं, जैसे फिर फुल हो जाता है फिर उसको बंद कर देते हैं। वहीं ईटीएफ की बात करें तो क्योंकि नई यूनिट ईटीएफ की क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, इसलिए जो यूनिट्स पहले से है उसी में ट्रेडिंग होती है। इसलिए एक तरीके से आर्टिफिशियल यहाँ पे डिमांड क्रिएट होता है, क्योंकि यूनिट्स के नंबर अब बढ़ नहीं रहे और पैसा तो जा रहा है, नंबर ऑफ यूनिट सेम है, पैसा और ज्यादा है, मांग बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल डिमांड की तरह और बबल की तरह क्रिएट हो रहा है जो भी नैस्डैक 100 के ईटीएफ है उनके अंदर। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, और मैंने बार बार इसके बारे में आपको भी आगाह कर रहा हूँ और बार बार ये पॉइंट भी सबके सामने उठा रहा हूँ कि अब बहुत टाइम हो गया, लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आरबीआई लिमिट इंक्रीज नहीं कर रही है, या फिर ये भी नहीं कह दे रही कि हम लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे। आरबीआई का एक जवाब जरूर आया था कि रूपी स्टेबल होगा तब हम लिमिट को इंक्रीज करेंगे। अब रूपी कब तक स्टेबल होगा पता नहीं, कब तक स्टेबल होगा और कब तक ये लिमिट इंक्रीज करेंगे इनकी इसकी कोई जानकारी नहीं दी। इससे पहले इनका आता था कि हमारे पास तो ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आ रहा लिमिट इंक्रीज होने के बारे में, जब प्रस्ताव आएगा तब तो हम बात कर पाएंगे, जबकि प्रस्ताव तो बार बार ही जाता था। इसके बाद जब प्रस्ताव गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब रूपी स्टेबलाइज होगी। अब कब स्टेबलाइज होगी, 2.5 साल से तो ये कुछ किए नहीं इसके बारे में, आगे पता नहीं कब तक करेंगे। तो जितने भी आप लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या ईटीएफ के थ्रू, बार बार मैं यही कहता हूँ, मैं खुद भी करना चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस महीने एसआईपी स्टार्ट करेंगे, हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद बंद हो जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब ना हो, आज इस फंड में कर रहे हैं फिर 2 महीने बाद दूसरे फंड में ना करना पड़े, इसलिए जब तक कि ये लिमिट का जो ये परेशानी है वो खत्म नहीं होता, मैं तो सब लोग को कहूंगा कि इंडियन इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स यहाँ भी बनी जाते हैं। क्योंकि आप ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो जरूर आप ईटीएफ खरीद लोगे, लेकिन एक्चुअली में आपका डाइवर्सिफिकेशन, जो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक्चुअल में हो नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ईटीएफ में हो रही है, फॉरेन वाले जो ईटीएफ है नैस्डैक 100 फंड वाले या फैंग वाले ईटीएफ जो हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रहा है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन लिमिट हिट हो जाने के कारण, नए यूनिट्स क्रिएट नहीं हो पाने के कारण आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रहा है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो और थोड़ा सा समझदारी दिखाए और इन चीजों का ध्यान रखें।